हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति है। FeCO5 CONH3 होल 6 2 NiCl 2 माइनस NiCN 4 2 माइनस। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि ये जो चतुष्फलकीय संरचना होती है उसकी संकलन कैसी होती है। ठीक है। चतुष्फलकीय जो संरचना बनती है वो कहाँ से बनती है। चतुष्फलकीय संरचना ज्यामिति जो बनेगी वो sp3 संकरण से ये बनती है। तो चलिए, और सभी का संकलन निकालने के लिए हम लोग को क्या ऑक्सीकरण संख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करें, पहला तो ये x मान लो। CO का उदासीन लिगेंड है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, इन सभी का सम 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब कि Fe जो होता है, Fe का ऐसे परमाणु संख्या 26 होता है, मतलब कि इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है। और 26 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमारे पास जो होता है ये आर्गन होता है। ठीक है। और आर्गन के बाद 4s2 3d6 होता है। ठीक है। तो डी कक्षक में क्या है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है। अब यहाँ पे 5 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो 5 लिगेंड्स अगर जुड़े हुए हैं तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, अगर ये युग्मित करता है तो युग्मित करेगा तो ये यहाँ से ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है। तो युग्मित करने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अब जो लिगेंड्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। तो 5 लिगेंड्स है तो 5 ये होगा D2sp2। ये इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में है CONH3 होल 6 + 2। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालेंगे तो ये x मान लेते हैं, NH3 का 0 होता है, इन सभी का सम कितना हो जाएगा +2, x का वैल्यू +2। CO कोबाल्ट, कोबाल्ट ऐसे 27 होता है। और CO2 प्लस में क्या होगा, इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन होंगे। 25 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन और 3d7। और ये 7 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये डी कक्षक में, वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर 6 NH3 जुड़ेगा। NH3 क्या होगा कि अगर इसको युग्मित करेगा भी तो क्या यानी कि पहले तो ये युग्मित कर नहीं सकेगा। ठीक है, क्योंकि NH3 जो है उदासीन लिगेंड है। तो ये युग्मित करना यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो युग्मित नहीं कर पाएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा sp3d2। ठीक है। ये क्या हो जाएगा sp3d2। अब बात करते हैं NiCl4 2 की। तो यहाँ पे Ni के लिए x मानते हैं, प्लस -1 × 4, इन सभी का योग -2 होना चाहिए। x - 4 = -2। x का वैल्यू यहाँ से +2 निकल रहा है। ठीक है, Ni का +2। Ni का जनरली होता है 28 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। Ni2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Ni2+ में 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। 26 इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा आर्गन और 3d8। अब ये 3d8 में 8 इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। चूंकि Cl जो होता है ये दुर्बल लिगेंड होता है, तो ये इसको युग्मित नहीं कर पाता है। तो युग्मित नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, ये इस प्रकार से होगा। और ये मतलब कि यहाँ पर लिगेंड्स जुड़ेंगे, यहाँ पर लिगेंड्स जुड़ेंगे, यहाँ पे लिगेंड्स जुड़ेंगे और यहाँ पे लिगेंड्स जुड़ेंगे। ये 4s है और ये 4p है। अब वही बात करें NiCN की, तो NiCN में NiCN 4 2 तो Cl की तरह यहाँ पर भी Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा +2 निकलेगा। और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये आर्गन और 3d8 होगा। 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Ni क्या होता है, प्रबल लिगेंड। Cn जो होता है वो प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड करेगा तो ये युग्मित करेगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह है, युग्मित करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डी कक्षक हो गया, ये 3d है। ये हमारा 4s होता है और ये हमारा 4p होता है। क्योंकि 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे और एक लिगेंड यहाँ पे। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा ये बन जाएगा DsP
टू। तो हमें क्या है, चतुष्फलकीय ज्यामिति। चतुष्फलकीय ज्यामिति कौन देता है, मैंने शुरू में ही बताया, चतुष्फलकीय ज्यामिति sp3 देता है। sp3 जो संकरण दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है हमें, NiCl4 में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ s के 1 और p के 3, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।